हरिओम। एक साधक ने पूछा है कि ध्यान के माध्यम से हम अपनी आदतों को स्थिर कर सकते हैं या बदल सकते हैं क्या। तो इसके ऊपर से सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि जब ध्यान की मुद्रा में व्यक्ति या साधक आना शुरू करता है तो अगर उसका ध्यान और उसके विचार वो दोनों सम में हैं तो ऐसी बहुत सी संभावनाएं हैं कि वो अपनी आदतों के ऊपर विजय पा ले। लेकिन अगर उसका ध्यान कमज़ोर है और उसकी आदतें उसके ध्यान के अभ्यास से ज़्यादा प्रबल है तो ये संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं कि वो अपनी आदतों को छोड़ सके। अब दूसरे तल पे ये देखना है कि हमारे को किसी भी ध्यान को अगर करना है तो मैं अपने पिछले वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी लक्ष्य लेके अगर आप बैठे तो वो लक्ष्य आपके समक्ष घूमता रहेगा, आपका ध्यान लगने नहीं देगा। तो आपको ये भी ज्ञात रहना चाहिए कि आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करे बिना आपको बैठना होगा ध्यान पे। अपना लक्ष्य अपनी जगह में रखिए। जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान की मुद्रा में सिर्फ ध्यान होगा और कुछ भी नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप गहरा करेंगे उसको, प्राण तल के अंदर पे जितनी स्थिरता बनाएंगे उतना ज़्यादा आपकी स्थिरता और आपका ध्यान गहरा होता जाएगा। आदतों को छोड़ने के लिए या अपने आप को बदलने के लिए या किसी भी अच्छी दिशा में जाने के लिए, या जिन लोगों को ये पता नहीं होता कि किस दिशा में जाना चाहिए, उनके लिए दिशा निर्धारित करने के लिए ध्यान एक माध्यम बन सकता है। लेकिन ध्यान कैसा काम करता है कि आपको उस अवस्था पे जाना है जो आज है, कल थी और कल भी रहेगी। इस अवस्था पे जितना ज़्यादा आप स्थिरता बनाएंगे या अपनी चेतना को जितनी ज़्यादा आप उस जगह पे लेके जाएंगे उतना ज़्यादा आप प्रबल और योग्य होते जाएंगे। ना आपने भूत को पकड़ना है ना भविष्य को पकड़ना है, आपने सिर्फ वर्तमान को पकड़ना है। लेकिन वर्तमान चलत है, हमेशा हर क्षण वो चल रहा है। वर्तमान में रहना है, क्योंकि ध्यान जो करेंगे आप वर्तमान में रह के करेंगे। वर्तमान में रहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे भूमि है। भूमि में आपने एक पौधा लगाया और वो एक पेड़ का रूप ले लिया, पेड़ में फल आ गए। अब वो जगह जिस जगह पे पेड़ आया है वो जगह पहले भी थी, पेड़ के बाद भी रहेगी, और पेड़ है तब भी है। लेकिन जब पेड़ है तब वो दिख नहीं रही है। ये बहुत गहरा अभ्यास होता है। अगर हम अभ्यास करने बैठ रहे हैं ध्यान में तो ये बहुत गहरा अभ्यास होता है कि जो वर्तमान में है कल भी थी और परसों भी रहेगी। वर्तमान में स्थिति बनाना। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उपयोगी बात होती है वो ये होती है कि आप हर एक क्षण को वर्तमान से जोड़कर देखें। आपकी हर एक कार्य, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में स्थित होकर करते रहेंगे, तब आप इतने योग्य होते हैं, तब यह साधक इतने योग्य होता है कि वो जब भी इसका अभ्यास करने के लिए जाएगा उसके मेमोरीज के अंदर में, उसकी पूरी आंतरिक चेतना के अंदर में सिर्फ यही बात होगी कि सिर्फ वर्तमान है और कुछ भी नहीं। पहले तो यही होगा कि सिर्फ वर्तमान है और कुछ भी नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसके प्राण तल पे उसकी स्थिरता बनने लगेगी या उसका ध्यान लगने लगेगा या ध्यान में थोड़ा सा गहरे उतरने लगेगा तो उसे ये समझ आएगा कि ये तो शुरू से था, शुरू से है और रहेगा, हमेशा रहेगा। फिर वो धीरे धीरे अपने देह से ऊपर उठने लगता है
अपने अब कई महापुरुष इसमें सपने का उदाहरण देते हैं। मैंने एक पेड़ का उदाहरण दिया, सपने का भी उदाहरण देते हैं कई महापुरुष कि आप अपने सपनों को देख के जाइए, अपने सपनों को देखने की कोशिश करिए, देखने का अभ्यास करिए। लेकिन निद्रा की अवस्था पे शरीर थका हुआ रहता है, तो उस समय आपका ध्यान लग तो जाएगा, आपको पता बिल्कुल चल जाएगा कि मैं अब सपने में आ गया, लेकिन जैसे ही आपको पता चलेगा सपना टूट जाता है और आप उठ के बैठ जाएंगे। ये एक जागृत अवस्था में लाने की क्रिया हो सकती है, लेकिन आपको तो स्थिरता बनाना है, क्योंकि वर्तमान में रह के ही आपको अपनी आदतों को अच्छा करना है। और इस जन्म में जितने भी कार्य इस सृष्टि के अंदर में सबसे योग्यपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए, आप उन तक पहुंच जाएंगे। आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है इसमें कि कोई भी ये अगर इस ध्यान का अभ्यास करते हैं आप, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी आदतें या कोई भी डिज़ायर्स आपके ध्यान से बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपके ध्यान से अगर बड़ी है तो आपको जिज्ञासा इतनी ज़्यादा होनी चाहिए ध्यान करने की या मेडिटेशन में जाने की, जिसके सामने कोई भी चीज़ छोटी दिखे, आपके अनुकूल, आपके दृष्टिकोण से, ना कि मेरे दृष्टिकोण से। आपको खुद करना है। और अगर आप इतना अगर आप अपने काम में या आप इतना ज़्यादा अपने ध्यान में दृढ़ता नहीं ला सकते हैं, तो आप इसका अभ्यास मत करिएगा, क्योंकि आप जितने समय बैठेंगे सिर्फ शांति प्राप्त करेंगे और दूसरी जो गोल है उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टरी नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।